शेयर वाला या कर्मचारी तो वो बहुत बदतमीजी से बात करती थी। इसलिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई होती रहना चाहिए जो भी नगर निगम के हित में काम नहीं कर सकते, नगर निगम की बात नहीं सुन सकते। कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार और अपशब्द बोलने वाले अधिकारियों को यहाँ रहने का नगर निगम में कोई अधिकार नहीं है। परिषद की बैठक में कई मुद्दे आपने उठाए। आपके जो पार्षद हैं, विपक्ष के पार्षद हैं, उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा है, इसको लेकर भी विपक्ष के क्या, पक्ष वाले भी बोले आज तो पक्ष के भी कोई काम नहीं हो रहे, लेकिन उनकी सरकार है इसलिए वो बोल नहीं पा रहे। सभी जगह पूरे 85 वार्डों के अंदर यही हाल है, क्योंकि कर्जे से सरकार चल रही है, नगर निगम कर्जे से चल रही है और जितने भी टेंडर होते हैं वो कम से कम 3-3 बार, 4 बार, 5 बार रिकॉल होते हैं। उनका इतना लेंथी प्रोसेस है और इसका टेंडर कमेटी का, जिसकी वजह से ठेकेदार समय के ऊपर ना तो टेंडर ले पाते और ठेकेदारों का पेमेंट नहीं होने की वजह से कई कई बार टेंडर रिपीट हो रहे हैं और जनता की बहुत सारी जनहित के जो मुद्दे हैं जो परिषद की बैठक में आना चाहिए वो मुद्दे कभी भी नहीं आते। भोपाल शहर से बाहर के मुद्दे तो यहाँ आ रहे हैं, 5-5 साल पुराने आ रहे हैं, लेकिन सड़क, पानी, बिजली, सीवेज जो सिस्टम पूरा खराब पड़ा हुआ है उस सिस्टम के बारे में कोई भी मुद्दा एजेंडा के अंदर नहीं आता। आज परिषद के अंदर सबसे खुशी की बात यह है कि मेयर साहब ने आज स्वीकार किया कि हाँ, हम कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करने में असमर्थ हैं। उन्होंने अपनी असमर्थता जताई है और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि जरूर हम जो बजट के अंदर उन्होंने घोषणाएं की थी 27-28 उनको पूरा करने में टेंडर निकालेंगे। अब देखते हैं, नगर निगम की अगली बैठक होगी वो बजट की होगी और उसमें ये लोग जो मेयर साहब ने अपने बजट भाषण के अंदर बोला था कितने सारे कार्य होते हैं या नहीं होते। मैम 3 बच्चों की मौत हो गई है ठंड के कारण, उससे आप क्या कुछ कहेंगे? अभी मेयर साहब जो बिल्कुल ऐसा असंवैधानिक बात जो कर रही थी कि हटा दो, चले जाओ, कोई भी वहां पर है ना जाके जनप्रतिनिधि ना जाए, धरना प्रदर्शन नहीं करे, तो ये बताइए कि इस सर्दी का मौसम है, ऐसे इस वक्त के अंदर क्या हम किसी का घर खाली करा सकते हैं? जब उसका कोई घर नहीं है, जब उसकी कोई व्यवस्था नहीं है वैकल्पिक, जब तक वैकल्पिक जगह की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या आप उसकी शिक्षा से उसे वंचित कर दोगे, या उसके रोजगार से उसे वंचित कर दोगे, या उसके खाने पीने से उसको वंचित कर दोगे, या सर पे से उसकी छत छीन लोगे? ये तो मानवता के भी खिलाफ है। कोई जानवर के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। जो मेयर साहब यहाँ पर आसंदी से कह रही थी कि कोई पार्षद धरना प्रदर्शन ना करे और वहां पर चले जाते हैं इसलिए कार्रवाई रुक जाती है, तो पहले आप अपना प्रोसेस करिए ना, पहले आप मल्टी बनाइए, मल्टी बना के उनको दीजिए कि जाइए और सामने खड़े होकर करवाइए। कैसे हो जाएगा जब आपके पास मल्टी नहीं है और घोषणा कर दी कि पूरा भोपाल शहर की झुग्गियां खत्म करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कम से कम जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ये चल रहा है, लेकिन आज तक ये एक भी जगह कंप्लीट एक पोर्शन को खाली नहीं करा पाए, तो ये संभव ही नहीं है। जब तक वहां पर भ्रष्टाचार नहीं होगा, वहां पर पूरा कार्य नहीं हो जाएगा, मल्टी कंप्लीट नहीं हो जाएंगी। मल्टी किसके लिए थी? गरीब लोगों के लिए थी ना। फिर वहां पर वीआईपीज को क्यों दे दी? कम क्यों नहीं पड़ेंगी? 100 बार कम पड़ेंगी। जब आप गरीब लोगों के सर छुपाने की झोपड़ी की जगह जो उनको आप मल्टी दे रहे हैं तो वहां पर वीआईपीज चले गए, वहां पर अधिकारी कर्मचारी के जो सर्वेंट है वो चले गए, तो जाहिर सी बात है कि आप किसी को भी नहीं उपलब्ध करा पाएंगे और गरीब ऐसे ही चक्कर काटते रहेंगे। उनके 20-20 हजार रुपए भी ये लोग जमा करा लेते हैं। अभी कितने 2 करोड़ 28 लाख रुपए इनको वापस करने पड़े, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इतना सारा पैसा वापस करा, नगर निगम का इतना ज्यादा उसमें नुकसान हुआ है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? मेयर साहब करेंगी। ऐसे बोलना बहुत आसान है पर उसके ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल। मैडम, सीएम राज स्कूल को लेकर के सरकार दम भरती है और वहाँ छेड़छाड़ का मामला आया है, बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब से ये सरकार आई है तो ऐसी कहीं पर भी नहीं हो रहा कि हमें वहां से अच्छी खबरें सुनाई देती हों। महिलाओं के ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा बढ़े हैं, बच्चों के साथ अत्याचार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे भोपाल के अंदर इसी तरह की आए दिन घटनाएं हम रोज समाचार पत्रों के अंदर पढ़ते रहते हैं। ये उनकी गैर जिम्मेदारी वाली बात कहेंगे। जब तक है ना इसके ऊपर कड़ा संज्ञान नहीं लिया जाएगा, जब तक हम है ना स्टिक नहीं होंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता और इसी प्रकार से घटनाएं होती रहेंगी और दिन प्रतिदिन घटनाओं का स्तर बढ़ता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है।
मैडम कोकता ट्रांसपोर्ट तरफ काफी मकान नगर निगम के अभी भी खाली पड़े हुए थे, बोल रहे थे उनके कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं और यहाँ लोगों को मिल नहीं पा रही जगह, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए वहां पर तो नगर निगम ने जिन्होंने 20,000 रुपए जमा करे थे उनसे खाली करा के किसी और को बेच दिए, किसी और से लेकर तीसरे को बेच दिए। जब वो लोग गए तो वहां पर कंप्लीट घर नहीं थे। दूसरा, अभी इन्होंने कितने लोगों की राशि वापस की है। तो नगर निगम का ये चक्रव्यूह है। इन्होंने कई लोगों को टाइम बढ़ाया है जो ठेकेदार काम नहीं कर पाए। कल मैं वहां पर गई थी, ISBT गई थी, तो वहां पर ठेकेदार आए थे जो पेमेंट मांग रहे थे कि 20 करोड़ का हमारा पेमेंट करो हाउस फॉर ऑल के अंदर, तब हम आगे का काम करेंगे। तो जब कोई ना पेमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे सिस्टम से, तो मल्टी बन ही नहीं सकती और ऐसे ही इधर उधर बिक रही हैं अगर, तो ये नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि नगर निगम जाए, किसने उस पर कब्जा कर लिया है और वो डबल से क्यों बिकी, तो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कमिश्नर महोदय को, कलेक्टर महोदय को।